अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैलिश उस्मान सीरीज के सीजन 3 के वॉल्यूम नंबर 92 के पार्ट 6 के बारे में, जो कि इस वॉल्यूम का लास्ट पार्ट होने जा रहा है। तो नाजरीन, इसी तरह अगर आप कुरैलिश उस्मान का नेक्स्ट वॉल्यूम भी एक ही दिन में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड के आगाज में रोमानोस आया निकोला से कहता है, तुम अपने मुंह ही मुंह में क्या बोल रहे हो निकोला, मुझे भी बताओ कि तुम क्या कह रहे हो। उस्मान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? यह सुनने के बाद आया निकोला कहता है, जब उस्मान ने हमारे साथ मुआहिदा किया था तो उसने तिजारत के बहाने अपना सारा जंगी सामान मेरे किले के इर्द गिर्द छुपाना शुरू कर दिया था। यानी कि हम लोगों के साथ तिजारत करना उस्मान की चालाकी थी। वो हमारे किले को फतह करने के लिए पहले ही से तैयारियां शुरू कर चुका था और मैं ये समझता था कि उस्मान वाकई ही में हम लोगों के साथ तिजारत करना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस्मान के खेल का हिस्सा था। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों को जोश दिलवाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे भाइयों के एनागोल किले की दीवारें बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी हमारे इरादों से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। अगर वो सुकून के साथ एनागोल किला हमारे हवाले नहीं करते तो फिर हमारा ये फर्ज है कि हम एनागोल किले की दीवारों में सुराख कर डालें और अपने सिपाहियों को अंदर घुसा दें और तलवारों की मदद से लड़ाई करने के बाद एनागोल किले को फतह कर लें। अगर कोई पनाह लेना चाहेगा या फिर हमारे साथ सुलह रखना चाहेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई हम पर वार करने की कोशिश करेगा तो फिर उसे जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान तुर्गुत बे और बारकिन अपने साथियों के हमरा उस्मान साहब के पास पहुंच जाते हैं और फिर उस्मान साहब उन दोनों को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ आया निकोला भी अपने सिपाहियों से कहता है कि अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ने का वक्त आ चुका है। दुश्मन हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है, अगर उसने हमला कर दिया तो हम बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे, लिहाजा हमें अपने किले की हिफाजत करने के लिए अपनी जान लड़ानी होगी। और फिर आया निकोला अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, 4 साल तक मेरे भाइयों मैं उस्मान का मुकाबला करता आया हूँ। मैंने उस्मान के सामने कभी भी हार नहीं मानी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सिपाही भी उस्मान के सामने हार नहीं मानेंगे। अगर एनागोल किला फतह कर लिया जाता है तो हम लोगों को कैदी बना लिया जाएगा और हमारी आगे की सारी जिंदगी बहुत ही बुरे तरीके से गुजरेगी। तो मैं खुद से भी और तुम से भी यही उम्मीद करता हूँ कि हम कैद में जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर तमाम बाज़ंतीनी सिपाही अपनी तलवारें निकालकर हवा में लहराते हुए कहते हैं, हम तुर्कों का खून पी जाएंगे। अभी आया निकोला अपने साथियों से बातचीत कर रहा होता है कि इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही अपने हाथ में थैला लिए वहां पर आ पहुंचता है और वो आया निकोला से कहता है कि ये उस्मान ने आपके लिए भिजवाया है। निकोला जैसे ही वो थैला खोलकर देखता है तो उसके अंदर गद्दार आरियोस का कटा हुआ सर होता है। जैसे ही निकोला की नजर आरियोस के चेहरे पर पड़ती है तो वो हैरान और परेशान रह जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि क्या वाकई ही में उस्मान ने उसके उस्ताद को भी मार दिया। और फिर वो अपने उस्ताद के कटे हुए सर को देखते हुए कहता है, मेरे उस्ताद, मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह उस्मान ने आपका सर काटा मैं इससे भी भयानक तरीके से उस्मान का सर काटूंगा। उसी थैले के अंदर एक खत भी होता है और फिर जैसे ही आया निकोला वो खत पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है कि मैं उस्मान गाजी बाहर खड़ा तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ निकोला। आया निकोला जैसे ही वो खत पढ़ता है तो वो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस खत को दबाते हुए कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा उस्मान, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए आ रहा हूँ। और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर अपने सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म देता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि किले के बाहर बारकिन जैसे ही उस्मान साहब के पास पहुंचता है तो वो उस्मान साहब से कहता है, जनाब आपने हमें मदद के लिए बुलाया था, हम पहुंच गए हैं। यह सुनने के बाद उस्मान साहब बारकिन, तुर्गुत बे और तमाम लोगों का अपने सीने पर हाथ रख के शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने आप लोगों को जब भी मदद के लिए पुकारा है आप लोग हाजिर हुए हैं। फिर उस्मान साहब तमाम लोगों को मंसूबा बताते हैं कि कुछ सिपाही बोरान के साथ हमला करने के लिए जाएंगे, कुछ कोहनूर अल्प के साथ पीछे की तरफ से हमला करेंगे और अगर जो सिपाही मेरे साथ आने की कोशिश करेगा तो वो मेरे साथ मिलकर सामने के दरवाजे को तोड़ेगा। और फिर उस्मान साहब अपने आबा अजदाद की तारीफ बयान करना शुरू हो जाते हैं कि जिस तरह मेरे दादा जान नहीं रुके इसी तरह मेरे वालिद साहब भी फतूहात से नहीं रुके और इंशाल्लाह अब यह सुनहरी दौर हमारा है, लिहाजा हम एक के बाद एक फतूहात करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसका नाम भी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। यह सुनने के बाद उस्मान साहब के तमाम सिपाही बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाते हैं और अपनी तलवारें हवा में लहराते हुए अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करना शुरू हो जाते हैं।
हैं। बार्किन भी फिलहाल उस्मान साहब का साथ देने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि उसे अभी तक ये बात मालूम नहीं होती कि उस्मान साहब ने उसके उस्ताद का सर कलम कर दिया है। और फिर इसी दौरान जेर कोताई भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उस्मान साहब को खुशखबरी सुनाता है कि मैंने सुना है कि किले के दरवाजे खोल दिए गए हैं, यानी कि आप सामने की तरफ से हमला कर सकते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ सुंगुर बे बाज़ंतीनी सिपाहियों से मुलाकात करते हैं और उन्हें अपने खेमे में लेकर आ जाते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने की अशिया लेकर आता हूँ। बाज़ंतीनी सिपाही यह सुनकर कहते हैं, कई कबीले में मैं तमाम लोगों को परेशानी के आलम में देख रहा हूँ, क्या सब कुछ ठीक है? सुंगुर बे बात को तब्दील करते हुए कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है। यानी कि वो बाज़ंतीनी सिपाहियों को जान पूछ कर ये नहीं बताता कि कई कबीले के तमाम लोग एनागोल किले को फतह करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। सुंगुर बे ये समझ रहे होते हैं कि ये बाज़ंतीनी सिपाही होलोफीरिया को उसकी खाला के पास बाहिफाजत ले जाने के लिए आए हैं, जबकि वो सिपाही असल में तो होलोफीरा को कई कबीले में कत्ल करने के लिए आए होते हैं। और फिर सुंगुर बे के जाते ही वो सिपाही आपस में बातचीत करना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही रात होगी तो हम रात होते ही हमला करेंगे। जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब और आया निकोला आपस में मुलाकात करते हैं और फिर उस्मान साहब आया निकोला के सामने एक पेशकश रखते हैं कि अगर तुम सकून के साथ अपना किला मेरे हवाले कर देते हो निकोला, तो मैं तुम्हारी जान बख्शी का ऐलान कर दूंगा और तुम्हें किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आया निकोला यह सुनकर कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो उस्मान? तुम मेरे किले पर कब्जा भी कर लोगे और मेरी जान बख्शने के साथ साथ मेरे सिपाहियों को माफ कर दोगे? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम हमें लड़ने के काबिल भी नहीं समझते? और फिर आया निकोला हुरनोस के सामने उस्मान साहब पर तंज करते हुए कहता है, मैं आया निकोला हूँ उस्मान, और तुम कई सालों से मुझसे मुकाबला करते आ रहे हो। इतने अरसे लड़ाई करने के बाद तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आया निकोला कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मैं मरना तो पसंद कर सकता हूँ, लेकिन अपना किला और अपने लोग कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। वैसे भी उस किले में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है और मेरी बहुत सी यादें भी उस किले से वाबस्ता हैं। उस्मान साहब यह सुनकर कहते हैं, फिर तो उस किले को हासिल करने में बहुत मजा आने वाला है निकोला। मैं तुम्हारी तमाम यादों को मिटा दूंगा, जिस तरह तुमने मेरे कबीले के लोगों को मुझसे जुदा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। यानी कि मैं किला भी फतह करूंगा और तुम्हारा ये सर भी कलम करूंगा। लिहाजा मैं अपनी बात को आखिरी बार दोहराता हूँ कि तुम अपना किला मेरे हवाले कर दो और सकून के साथ किसी और इलाके की तरफ हिजरत कर जाओ, ताकि तुम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सको, क्योंकि तुम्हारी इस जिद की वजह से तुम्हारे बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। आया निकोला यह सुनकर कहता है, मैं जानता हूँ उस्मान कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, मुझसे भी ज्यादा जिद्दी, और तुम यहाँ पर खून बहाने के लिए आए हो, लेकिन हम भी यहाँ पर खून बहाने के लिए तैयार हैं। यह मेरी सरजमीन है और तुम मेरी सरजमीन पर ऐसे खड़े होकर मुझे नहीं डरा धमका सकते। लिहाजा ना तो मैं तुमसे डरता हूँ और ना ही मेरे सिपाही तुमसे डरते हैं। फिर उस्मान साहब अपनी बात को आखिरी बार दोहराते हैं तो आया निकोला उस्मान साहब की बात काटते हुए कहता है, अगर तुम एनागोल किले की दीवारों को तोड़ना चाहते हो उस्मान, तो अपनी किस्मत आजमा लो। वैसे भी मैं तुम तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद एनागोल किले के जंदान में ही डालूंगा। मैंने तुम्हारे लिए नए जंदानों को तैयार करवाया है और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैंने अपने सिपाहियों को तुम्हारे सिपाहियों का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन किस्म की तलवारें मुहैया की हैं। लिहाजा इस लड़ाई में बहुत मजा आने वाला है। और फिर उस्मान साहब आया निकोला के करीब होते हुए पूछते हैं, तो क्या यह तुम्हारा हतमी फैसला है निकोला? आया निकोला जवाबन कहता है, हाँ, मैं अपना किला कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अगर तुम एनागोल किला फतह करना चाहते हो तो आओ और मुझसे मुकाबला करो। उस्मान साहब आया निकोला की बात सुनने के बाद कहते हैं, मेरा जो फर्ज बनता था मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली। अब तुम्हारी मर्जी है निकोला, इस बार मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा और तुम भी जान जाओगे कि अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान की असल ताकत क्या है। फिर उस्मान साहब जाते हुए कहते हैं, एनागोल किला आज के बाद इस्लाम की मलकियत है। फिर आया निकोला भी उस्मान साहब से मुलाकात करने के बाद वहां से रवाना हो जाता है। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहते हैं, आइंदा के बाद बाज़ंतीनी सरजमीन पर जब कभी हमारे घोड़े भागते हुए रुक जाएंगे तो हम उस इलाके को फतह करने की कोशिश करेंगे और फिर वो इलाका इस्लामी सल्तनत में शामिल कर लिया जाएगा। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, जाओ और मेरे बाकी सिपाहियों को कह दो कि मंजनीकों को ले आएं और उसके साथ साथ आग बरसाने वाले तीरों को। कल का दिन इंशाल्लाह हमारी फतह का दिन है। अब हमें एनागोल किले को फतह करने से अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। नाजरीन, वीडियो के इख्तिताम पर आप सारों से एक रिक्वेस्ट है कि आप में से जिसने
نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ فوراً سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، کیونکہ آپ کا یہ چینل 100 کے سبسکرائبرز کے بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بہت جلد ہی کروا دیں گے۔ اسی کے ساتھ اس پارٹ اور اس بولم کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔